हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे। और ये है हमारा अगला वीडियो। तो हम सब लोग गांव गए थे। ये भंडारा के पास में एक छोटा सा गांव है। हाँ जी, नागपुर के पास में एक गाँव ज़िला है जिसका नाम है भंडारा। उसके अंदर बहुत सारे गांव आते हैं। ये वो मंदिर वाला भंडारा नहीं है। और वहाँ पे पहुँच के अविनाश को आपने देख लिया कैसे वो एंजॉय कर रहा था। बच्चे बड़े खुश थे गांव में आके। मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी वो नागपुर जाए तो 1-2 दिन के लिए गांव ज़रूर विज़िट करें, ताकि वो थोड़ा ज़मीन से जुड़े रहे और बड़े होकर ये ना पूछे कि मम्मा दूध मदर डेयरी से या अमूल से आता है। उनको पता हो कि दूध जो है गाय देती है। और उसके अलावा बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन है। बच्चे इस रोड पे बहुत खेले भी कल रात के समय। और ये सारा धान है जो हम घर में चावल खाते हैं, उसका धान है। नागपुर में इन दिनों बड़ी बारिश हुई थी तो सारा ना राइस जो है गीला हो गया था, धान गीला हो गया था तो सूखने रखा था। जहाँ जब गए तो तभी बारिश का मौसम बना हुआ था। मेरे सामने भी बारिश हुई है वहाँ पे, तो बड़ी मेहनत करते हैं। तो ये आरू दीदी हमेशा की तरह गुस्से में बैठी हुई थी। उसको पता नहीं कभी कभी गुस्सा आ जाता है अचानक से। ये है अद्वैत, हाँ मेरे भाई का बेटा है ये। एंड बस हम लोग यहाँ से जो नियर बाय फार्म है वहाँ पे जाने का प्लान बना रहे थे, तो उसी के लिए सब हम बाहर निकले। और क्योंकि बादल था, बहुत सारे बादल थे, तो इसलिए ना दिक्कत भी हो रही थी। आर्या ने अचानक डिमांड कर दी कि उसे ना गाय का दूध निकालना है। तो उसके लिए हमने बड़ी कोशिश करके सुबह आरू को उठाया और इस तरह से जो गाय है उसको पहले उसके बछड़े को छोड़ दिया गया, ताकि दूध के जो सोर्स है वो शुरू हो जाए, बाद में फिर जो है वो दूध निकाला जाए। तो उसी के लिए सारी प्रिपरेशन हो रही थी। आर्या बड़ी मज़े से वो सब चीज़ें देख रही थी। उसके लिए भी नया एक्सपीरियंस था, लेकिन डरी नहीं। ये मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग सा था। ये बस पूरे गांव का विज़िट चल रहा था हमारा। उसी दरमियान ये एक दिन का ये हमारा ये भी प्लान था, जब आर्या बड़े मज़े से गाय का दूध कैसे निकालते हैं देख रही थी। उसने पहली बार चखा भी था गाय का दूध, मतलब जो फ्रेश होता है। वो हम जो पैकेट्स का लेते हैं वो तो होता ही है। तो ये हमारे भैया है, इन्होंने बस दूध धोने के लिए तैयारी की थी। तेल और बाकी बकेट लेके आ गए थे। फिर उसके क्योंकि बछड़े ने दूध पिया था तो थनों को धोना है गाय के, फिर उसको तेल लगाना है। मोस्टली रंडी का तेल ही लगाते हैं, बाकी जगह का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पे रंडी का तेल यूज़ करते हैं, जिसे कैस्टर ऑयल भी बोलते हैं, वो यूज़ करते हैं। तो बस ये शुरुआत हो गई थी यहाँ पे, और धीरे धीरे सफाई वगैरह करके भैया ने बताया आरू को कि किस तरह से जो है गाय का दूध निकालते हैं। तो तभी बातों बातों में मैंने पूछा कि क्या ये जो गाय है देसी गाय है या फिर कौन सी है, तो बोले थे नहीं ये जर्सी की गाय है। तो जब देश में अकाल पड़ गया था और लोगों को खाने की दूध की कमी हो गई थी, तो गवर्नमेंट ने जर्सी की गाय मंगवाई थी। और फिर धीरे धीरे आज के डेट में पूरे देश में जर्सी की गाय मोस्टली अवेलेबल है। जो देसी गाय जो है वो जैसे A2 मिल्क के नाम से जो दूध बेचे जा रहे हैं वो बहुत ही कम हो गया है। तो मैंने पूछा रीज़न क्या है, ऐसा क्यों? तो देख, तो जर्सी की गाय दूध बहुत देती है, मतलब इस एक गाय से इन्होंने बाल्टी भर के दूध निकाल दिया। पर जर्सी की गाय का जो देसी गाय है, जिसे गीर गाय भी कहते हैं, जिसका वो ऊपर वो निकला हुआ होता है कुबर टाइप का, जो भी मुझे नहीं पता उसे क्या बोलते हैं, लेकिन उसके वजह से उसे इम्पोर्टेंस मिलते हैं उस दूध को ज़्यादा। तो वो आधा मिलता है इसके तुलना में, मतलब एक बाल्टी अगर जर्सी की गाय दूध दे रही है तो देसी गाय आधा बाल्टी दूध देगी। उसका कलर भी येलोइश होता है और टेस्ट ज़्यादा मीठा होता है, ताकत ज़्यादा होती है। तो मैंने पूछा कि भाई जो हमारे किसान हैं वो क्यों नहीं फिर देसी गाय पालते हैं? तो उनका ऐसा कहना था कि देसी गाय जो है वो मारती बहुत ज़्यादा है, उनको संभालना इतना आसान नहीं होता है। तो इसीलिए इनके पास में भी जब ये छोटे थे तो देसी गाय थी, लेकिन क्योंकि उसने आंटी को धक्का मार दिया था, उन्हें चोट आ गई थी, तो उसके बाद उसे बेचना पड़ा। और इवन जब दूध दोना होता था तो उनके लिए भी फिर पूरे उसके दोनों पैर बांध के फिर करना पड़ता था। ये आर्या देखो इसको दूध दोना था, तो वो भैया ने ऐसे ही बोल दिया कि चल ठीक है तू ना इसमें ऐसे धो ले। तो वो दूध निकालने की कोशिश कर रही है, छोटे छोटे से हाथों से कैसे निकाल पाएगी, ताकत ही नहीं लगा पा रही थी मैडम। कोशिश तो बहुत की लेकिन कोई दूध निकला नहीं। तो इन शॉर्ट ये बात निकलने का रीज़न ये था कि जो देसी गाय है उनकी संख्या कम होती जा रही है। तो जो भी A2 दूध के नाम से आपको बेचते हैं दूध, एक बार चेक कर लीजिए कि उसमें हल्का येलो कलर है या नहीं, बिकॉज A2 मिल्क के नाम पे बड़ा महंगा महंगा दूध बेचते हैं, बट A2 है या नहीं इसका कोई पता नहीं होता है। वो वाइट कलर का ही दिखता है। मैंने तो जितना भी देखा ऐड में, काफ़ी सारे ब्रांड है जो A2 मिल्क बेचते हैं,
मुझे कोई ख़ास फ़र्क दिखाई नहीं दिया। टेस्ट वाइज आई डोंट नो, मैंने टेस्ट करा नहीं है, लेकिन लुक जो है वो वैसा नहीं है। हल्का येलो जो मिल्क होना चाहिए वो नहीं होता है, जैसे हम देसी मुर्गी के अंडे और बाकियों का होता है, वैसा कुछ था नहीं। एनीवेज ये सब चल रहा था, और फिर ये महाराज हमारे देखिए छोटू से ये जाके बैठ गए धान के बीच पे। मैंने बताया था ना कि बहुत बारिश हो गई तो सारा धान जो है वो बाहर ऐसा ही पड़ा हुआ था, खेतों से आया बाहर रखा, इसी दरम्यान बारिश हो गई। तो ये अंकल इन्होंने बड़े मुश्किल से बेचारों ने वो सारा धान सुखाया, और फिर अब किसान को ना बड़ा मेहनत करना पड़ता है यार। हम लोग तो 70-80 रुपये 100 रुपये किलो चावल देख के एकदम बोलते हैं कि बहुत महंगा हो गया, लेकिन ये देखिए कितना मेहनत का काम होता है ये सारा, इतना सारा अनाज। मतलब हम लोग हमारे 100 रुपये भी अगर सड़क पर पड़ जाए तो हमें टेंशन हो जाता है। इनका लाखों का माल खुले आसमान के नीचे पड़ा रहता है, और वहाँ से आके भी कोई गारंटी नहीं कि वो सेफ़ रहेगा। बस यहाँ से हम लोग गाँव गए हैं, तो खेतों में तो जाना ही था, तो खेतों में लेके गए बच्चों को। तो अविराज तो पूरा प्रॉपर किसान बना हुआ था, एकदम मिट्टी में हाथ डाल रहा है, खोद क्या रहा है उंगलियों से अपने छोटे छोटे, इतना मेहनत कर रहा था। अरे बाप रे, देखिए शक्ल इसकी, एक्सप्रेशन देखिए महाराज के, एकदम लोट पोट हो गया था मिट्टी में, कपड़े गंदे कर रखे थे। ये होना चाहिए मूवमेंट बच्चे की लाइफ में, बिकॉज शहरों में रहते हैं तो ये सब चीज़ें नहीं दे पाते। और आर्या ने गेंदे के 2 फूल उठा लिए थे और मिट्टी में गड्ढा करके बोल रही थी ये मैं प्लांटेशन कर रही हूँ। तो इन दोनों का ये सब चल रहा था, मज़े किए बच्चों ने खूब। आप भी जब कभी मौका मिले बच्चों को ऐसा छोड़िए, इससे इम्यूनिटी भी बहुत स्ट्रांग होती है बच्चों की, और मिट्टी से एक कनेक्शन बनता है बच्चों का, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे भी जब हम छोटे थे तो ये कनेक्शन हमारा बहुत स्ट्रांग था, तो इसकी वजह से हमें बड़े होके बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। एनीवेज ये सब चल रहा था, बड़े मज़े किए, सबने प्लानिंग भी की कि चलो तालाब में जाके फ़िशिंग करेंगे, फ़िश लेके आएंगे एंड ऑल। ये सब बात की बातें होती रहती है, और बच्चों ने अपने मज़े भी किए, उन्होंने मिट्टी में खेला, प्लांटेशन भी किया। और उन्हें ये देखिए फूलों को किस तरीके से, वो पूरा फूल ही उसने मिट्टी के ऊपर रखा और उसके ऊपर से थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाली, उसको पता था कि प्लांटेशन करना है। ये चल रहा है इसका, बस यही था। एंड इसके बाद में हम लोग घर पहुँचे, खाना पीना हुआ, दूसरे दिन एक मंदिर में भी गए। कोशिश करूँगी उस मंदिर के भी आपको क्लिप्स दिखाने के, काफ़ी अच्छा मंदिर था। मतलब पहले तो खुला ही मंदिर था, अब काफ़ी बड़ा बन गया है, और अच्छे से चल रहा है वहाँ पे सब कुछ मैनेजमेंट। तो आई विल शो यू, हिडन जेम कह सकते हैं उस मंदिर को। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अपना ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए, बच्चों को खूब खेलने दीजिए, मिट्टी में लोट-पोट होने दीजिए, ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। और जब भी पॉसिबल हो थोड़ा गांव के दर्शन ज़रूर करवाइए बच्चे को, गांव कनेक्शन बच्चे का होना चाहिए। जब वो बड़े हो तो उनके पास ये स्टोरीज़ ज़रूर 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 होनी चाहिए। थैंक यू, बाय बाय।